हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम नया टॉपिक जो है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, दैट इज़ कोलॉइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ही आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, आपको अगर याद हो तो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में तो आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर पढ़ा होगा। ट्रू सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन किसे आप बोलोगे। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, ये क्या होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सॉल्यूट्स और सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ये क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, और एंड कांट बी सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई से मतलब कि हमारी आंखों से वो दिख नहीं पाता है। ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ solute are too small, like पार्टिकल साइज की मैं बात करूं तो लेस देन 1 नैनोमीटर इतनी साइज होती है ना। ओके, बहुत ही स्मॉल होता है। So they cannot scatter the beam of light। वो लोग जो है वो बीम ऑफ लाइट का स्कैटरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के केस में हम बोल सकते हैं कि ये दो चीजों से बनता है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके, दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, वो थी हमारी बोल सकते हो आप, यहां पे मैं लिख लेता हूं, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बोल दो या मिक्सचर बोल दो, सॉल्यूशन तो इसको नहीं बोल सकते, मिक्सचर इन विच अ सब्सटेंस इज सस्पेंडेड टू अनदर सब्सटेंस दैट कैन सीन बाय नेक्ड आइज। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एंड सो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सब्सटेंस स्कैटर द लाइट। ये जो है वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। ठीक है, और अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, सॉरी, इसके पार्टिकल की साइज की बात कर ले पहले। पार्टिकल साइज दैट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। इसकी जो पार्टिकल साइज होती है, क्योंकि 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, ये जो है हम इजीली नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया? ओके, अब ये यहां पे अगर सॉल्यूशन का एग्जांपल आप ले लें तो मैं यहां पे ले सकता हूं शुगर प्लस वाटर, जिसमें शुगर डिजॉल्व हो जाता है। एवन आप दूसरा भी ले सकते हो,
NaCl प्लस वाटर, दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। अगर इसके केस में मैं बात करूं, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं सैंड प्लस वाटर, सिंपल सी चीज है, सैंड प्लस वाटर। तो आपको इजीली दिखाई देगा सैंड के पार्टिकल्स वाटर के अंदर, ठीक है। और इन दिस केस क्या होता है, द पार्टिकल्स विल sedimented at the surface due to gravitational force। क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं तो क्या होता है कि इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और वो नीचे बैठ जाते हैं। अगर ऐसे ही रखा गया, ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि अभी आप सिरप की बात कर लो, जो दवाई होती है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर या फिर कोई भी फिजिशियन हो या फिर उस पे इंस्ट्रक्शन लिखे गए होते हैं कि शेक वेल बिफोर यूज। जो सिरप होती है उस पे लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज। इसका मतलब क्या है कि दवाई जो है वो छोटे बच्चों को जब ऐसा खांसी की हो या कफ की हो या कोई भी की हो सिरप, तो उसके केसेस में क्या होता है कि सिरप को कैसे बनाया जाता है, सिरप इज मेड फ्रॉम अ शुगर सोल्यूशन प्लस मेडिसिन। ये दो चीजों से ये बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेडिसिन के पार्टिकल सस्पेंड होते हैं इसके अंदर, शुगर सोल्यूशन के अंदर। अगर सिरप को हम ऐसे ही रख दें, ठीक है, अगर सिरप को ऐसे ही हम रख दें तो ऐसे ही पड़े रहने से क्या होगा, अभी नो डाउट कि फैक्ट्री में से बना फिर मेडिकल जो शॉप होती है वहां पे रखा गया, तो ऐसे ही रखा होता है। तो रखने के टाइम क्या होता है कि क्योंकि मेडिसिन के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा और बिकॉज ऑफ दिस ऊपर ऊपर जो है वो शुगर का सोल्यूशन जो है वो रह जाएगा, ओके, और नीचे जो है वो सभी मेडिसिनल पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे ऐसे। और वही चीज हम लेके आएंगे घर पे, हमने भी रख दिया तो वैसे ही चीज वापस होगी। तो वापस क्या होगा कि अगर ऐसे ही आप दवाई ले लोगे तो आपको ऊपर का शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, मेडिसिन नहीं मिलेगी, है ना। तो इसीलिए यहां पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। जब आप शेक करोगे तो ये मिक्स हो जाएगा वापस से, तो जब आप वापस से यहाँ पे लोगे तो शुगर तो सॉल्यूशन होगा लेकिन मेडिसिन का पार्ट भी होगा, इसीलिए जो है वो वहां पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। तो वो भी एक सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, ओके। तो आप इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये एक एग्जांपल लिया कि क्यों ऐसा होता है कि उसके पार्टिकल जो वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि मतलब कि दिखता ही नहीं है, इतने छोटे हैं, नेक हाइट से दिखते नहीं है, अराउंड 1 नैनोमीटर से भी कम है उसके साइज पार्टिकल्स की। और इसकी बात करूं तो इसकी इतनी ज्यादा है कि सीधे दिख जाते हैं। तो बीच का कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी जो पार्टिकल की साइज है वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होती है, हाँ तो होती है, जो है हमारा कोलॉइड्स और वी कैन से कोलॉइडल सॉल्यूशन, ओके। कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन, that is also a heterogeneous mixture in which a substance dispersed into another substance which cannot seen by naked eyes, but the particles can scatter
द बीम ऑफ लाइट इतने तो छोटे होते हैं कि वो दिखते नहीं है, लेकिन उतने भी छोटे नहीं होते कि वो बीम की लाइट को स्कैटर ना कर सके, और वो करते भी हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज क्या होती है? पार्टिकल साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ओके, तो उन सभी मिक्सचर को क्या बोला जाता है? कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप एयर ले सकते हो, एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखे होंगे। इवन मिल्क ऑल्सो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एयर के अंदर कैसे होता है कि अगर मान लो कि ऐसे पहले जो कच्चे घर हुआ करते थे, अभी भी है, अगर गांव के अंदर आप जाओगे तो उसके में क्या होता था कि एक कांच जैसा रखा होता है। ठीक है, नरिये के घर होते हैं ना, वो बीच में कांच जैसा रखा होता है, जिससे कि ये जो लाइट है वो आ सके डे में। तो वहां पे क्या होता है कि जब डे में लाइट आती है तो उस लाइट का बीम पूरा देखा जाता है, और उसके अंदर हमें एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो दिखते हैं। वैसे वो जो एयर के अंदर जितने डस्ट के पार्टिकल्स है ना, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको ऐसे दिखते नहीं है। बट वेरेज एक लाइट की बीम उस पे प्रॉपर एंगल पे स्कैटर करेगी, मतलब कि उस पे टकराएगी, तब जाके वो हमको दिखेंगे एक प्रॉपर एंगल पे। ठीक है, तब जाके हमको पता चलेगा या भाई डस्ट के पार्टिकल्स भी है एयर के अंदर, वैसे तो हमको दिखते नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एयर लिखा। इवन मिल्क के अंदर भी ऐसा ही होता है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन की बात ही अलग है, और सोल्यूशन के केसेस में ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट टर्म यूज होती है, नॉट इन दिस केस, इवन इन दिस केस। ओके, इसके केसेस में दो चीजें यूज होती है, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, मैंने स्पेलिंग गलत रख दी, कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल मिक्सचर बोल दो, सॉल्यूशन तो ज्यादा बोलते नहीं है। तो वो दो चीजों से बनता है, डिस्पर्जन फेज, जिसके पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, किसके अंदर होते हैं? डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। ओके, तो ये डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दो चीजें इसके अंदर यूज होती है। जैसे कि कोई हेटेरोजेनियस मिक्सचर है इन विच अ सब्सटेंस डिस्पर्स इनटू अनदर सब्सटेंस, डिस्पर्स जो हुआ वो डिस्पर्स्ड फेज है, और जिसके अंदर डिस्पर्स हुआ वो मीडियम है, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। ओके, क्लियर? यहां पे कोई डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इवन इन दिस केस कोई यहां पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है। डिसॉल्व होगा तो गायब हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये जो है वो इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इवन इसको भी नहीं कर सकते। इसको तो केमिकल मेथड से सेपरेट करना पड़ेगा, इसको फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो। इजीली रेत और पानी को सेपरेट कर सकते हो। इवन इन दिस केस आप दूध को भी सेपरेट नहीं कर सकते, और एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल है वो भी इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। देयर आर सच डिफिकल्ट। तो क्या होता है कि बहुत सारी केमिकल मेथड्स होती हैं, उनको यूज किया जाता है इफ वी वांट टू मतलब कि सेपरेट करना हो तो, सेपरेट दिस पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, क्लियर? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े टाइप्स हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। चलो ये नोट कर लो, इसके बाद हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन जो हमने देखा, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसके दो पार्ट है। दैट वन इज डिस्पर्जन फेज, it is the substance that its particles dispersed in another substance, and second is dispersion medium,
it is the substance that provides a medium to disperse for dispersion phase particles। दो चीजें जो है वो मेन होती है इसमें, एक होता है डिस्पर्जन फेज जिसके पार्टिकल जो है वो दूसरे सब्सटेंस जो मीडियम प्रोवाइड करेगा उसके अंदर क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, और सेकंड होता है डिस्पर्जन मीडियम लाइक सॉल्वेंट हम बोल सकते हैं। वो क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स हो सके। ठीक है, ये दो चीजों से हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है वो हमारा है डिस्पर्जन फेज एंड दिस वन इज डिस्पर्जन मीडियम। ओके, physical state of dispersion phase and dispersion medium। okay, I'm using here this short form। okay, तो आपको पता हो जाना चाहिए क्या है D.P and D.M। यहाँ पे टाइप होगा कि जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पे लिख लो अगर लिखना हो तो, टाइप ऑफ कोलॉइड्स। ओके, एंड दिस वर एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल्स होंगे। फर्स्ट है सॉलिड डिस्पर्जन फेज होगा, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम होगा। अगर दोनों सॉलिड होंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इन विच जेम स्टोन्स कलर्ड ग्लासेस जो है वो उसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड इज सॉलिड हमारी डिस्पर्जन फेज होगी और मीडियम हमारा लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। लाइक पेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सेकंड इज सॉलिड एंड गैस, तो बनेगा हमारा एरोसोल। मीडियम गैस है ना, ये गैस है तो डस्ट के पार्टिकल होंगे तो स्मोक, डस्ट इन एयर, ये इसके एग्जांपल होगा। लिक्विड इन गैस, लिक्विड जो है वो गैस के मीडियम के अंदर लिक्विड होगा तो जेल, जेलीज चीज, ये हो सकता है। ओके, लिक्विड एंड लिक्विड दोनों लिक्विड होंगे तो इमल्जन लाइक मिल्क, हेयर क्रीम। ओके, सेकेंड इज लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस ऐसा बोल सकते हो, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, क्योंकि ये मीडियम है इसलिए। ठीक है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, वैसे ही लिक्विड इन गैस तो एरोसोल होंगे, गैस के अंदर लिक्विड है तो मॉइस्ट, फॉग, क्लाउड, ये क्लाउड जो बारिश होती है, ठीक है, तो वैसे ही होता है, गैस के अंदर ये हमारा लिक्विड होता है और जब लिक्विड निकल जाता है तो बारिश हो जाती है। ठीक है, देन गैस इन सॉलिड, तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, फोम और रबर। ओके, गैस इन लिक्विड तो क्या होगा, फोम बनेगा, सोप, लेदर फोम, सोडा वाटर। वाटर के अंदर जो आप थम्स अप, पेप्सी, ये सभी जो आती है उसके अंदर गैस जो है उसको प्रेशराइज किया जाता है, इसीलिए लिक्विड के अंदर गैस, गैस इन लिक्विड और लिक्विड गैस इन लिक्विड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, कार्बोनेटेड वाटर इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा, आप देख लेना इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कोलॉइड्स के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ D.P एंड D.M। ठीक है, अब दूसरे भी कुछ टाइप्स है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, इतना नोट करो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे टू टाइप्स के कोलॉइड्स बनते हैं। दैट इज वन टाइप ऑफ लाइपोफिलिक एंड लाइपोफोबिक, और लिपोफिलिक और लिपोफोबिक भी बोल सकते हो। लिपोफिलिक का मीनिंग क्या है, लिपोफिलिक का मीनिंग है लविंग। ओके, एंड लिपोफोबिक का मतलब है हेटिंग। इसका मतलब क्या है, तो इस केस में मैं बता देता हूं, द कोलॉइड्स in which dispersion phase is dispersion medium, is the loving or attracting
हैज लिख देते हैं, हैव द लविंग और अट्रैक्टिंग नेचर टू डिस्पर्जन मीडियम। यहां पे इस लाइपोफिलिक सॉल्यूशन में होता है कि डिस्पर्जन फेज जो होती है वो डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्टिंग नेचर या लविंग नेचर रखती है, ठीक है। बट इन दिस केस क्या होता है, द कोलॉइड्स इन विच द डिस्पर्जन फेज हैव द हेटिंग और रिपल्सिव नेचर टू डिस्पर्जन मीडियम। इसमें जो हमारा डिस्पर्जन फेज होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम से आप बोल सकते कि हेट होती है या रिपल्सिव लगता है। यहाँ पे ये इसके साथ मिलना नहीं चाहता, यहाँ पे ये मिल सकता है, मिलने के लिए अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस कोलॉइड्स कैन इजीली प्रिपेयर, ये इजीली बन सकते हैं क्योंकि ये डिस्पर्जन फेज जो है वो डिस्पर्जन मीडियम लविंग है, बट ये जो है वो इजी नहीं बन सकते हैं इजीली। दिस कोलॉइड्स कांट बी इजीली प्रिपेयर्ड, ये जो है वो इजीली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, बट इन सम but by some methods they can prepared, कुछ मेथड को यूज करके जो है वो ये बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे ब्रैडिग्स आर्क मेथड, ये एक मेथड है जिसको यूज करके आप लाइपोफोबिक कोलॉइड्स जो है वो बना सकते हो, ठीक है। क्लियर, इसके डिटेल में नहीं जाना है, ओके। आगे अगर होगा तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पे होंगे गम, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन्स, ये सभी जो है वो हमारे लाइपोफिलिक के मतलब कि लाइपोफिलिक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और यहां पे हम होंगे मेटल्स और मेटल सल्फाइड्स, ये कुछ हमारे लाइपोफोबिक के एग्जाम्पल्स होंगे, ओके। क्लियर, समझ में आया, ओके। अब सीधी सी बात है, ये जो रिएक्शन है वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, तो इजीली आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। तो ये रिएक्शन जो है वो इट इज, या फिर लिख सकते हो आप, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। नेचर में वो लोग रिवर्सिबल होते हैं, ये कोलॉइड्स इजीली बना के वापस से ये कर सकते हो। लेकिन ये लोग जो होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ये लोग जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ये इजीली बना नहीं सकते, मतलब कि एक बार बन गए तो वापस से ये नहीं कर सकते, ओके। क्लियर। एक दूसरा जो पॉइंट है, दे इजीली कोऑग्युलेटेड, कोऑग्युलेट कर सकते हैं। कोऑग्युलेट का मतलब कोऑग्युलेशन लिखते हैं तो अच्छा चलेगा। दे इजीली शो कोऑग्युलेशन लिख लेते हैं। कोऑग्युलेशन मतलब कि अगर मानो कि दूध फट गया हो तो दूध फटने के बाद जो दही जैसा ऊपर हो जाता है, मीडियम और फेज अलग हो जाते हैं ना, बड़े बड़े फेज के जो मतलब कि पार्ट जो टुकड़े जैसे होते हैं वो, और मीडियम अलग हो जाता है, तो वो कोऑग्युलेशन बोलते हैं। तो इसमें ये हो जाता है, ठीक है। दे इजीली शो कोऑग्युलेशन, सॉरी दे इजीली नहीं होता है इसमें, ये शो नहीं करते, दे डोंट शो कोऑग्युलेशन, बट ये जो है वो शो करते हैं। दे इजीली शो
कोऑगुलेशन, ठीक है, स्पेलिंग में हो सकता है कुछ हो, ये इजीली दिखाते हैं, जैसे हमने दूध फटने के बाद जो मिलता है ना वो टुकड़े जैसे बड़े बड़े, वो कोऑगुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इजीली बताते हैं, शो करते हैं कोऑगुलेशन, ये लोग शो नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये लाइपोफोबिक जो है ना कोलॉइड्स, वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही मुश्किल है बनाना, ठीक है, और एक बार बन गया तो वापस से करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ लाइपोफिलिक एंड लाइपोफोबिक कोलॉइड्स। इनको स्टेबिलाईजर की जरूरत पड़ती है। अगर लाइपोफोबिक के केस में अगर मैं बोलूं तो स्टेबिलाईजिंग एजेंट चाहिए, स्टेबिलाईज करने के लिए इनको स्टेबिलाईजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। ये अभी आगे आएगा तो मैं आगे समझा दूंगा। अपने टॉपिक जितने रिड्यूस हुए हैं, कैटेलिस्ट वाला रिड्यूस हो गया है तो मैंने निकाल दिया है, सीधा कोलॉइड से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम अब इतने टाइप देखे, आगे के टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके।